हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज की डेट है 2 मई और ये द हिंदू का एक आर्टिकल है जो कि बेस्ड है एक बहुत ही ट्रेजिक इंसिडेंट पर। आप उस इंसिडेंट के बारे में जानते ही होंगे। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक क्रूज यानी एक नाव पलट गई है। तो देखते हैं क्या कुछ उसमें बताया गया है, क्या नेग्लिजेंसी थी किसकी, क्या कुछ है उसको देखते हैं। चलिए सबसे पहले इसकी हेडलाइन को हम कवर करते हैं। हेडलाइन है, जबलपुर बोट कैप्साइज टोल राइजेस टू 9। यहाँ से लेके यहाँ तक आप एक साथ देखोगे। जबलपुर बोट पलटने वालों की जो संख्या है, राइजेस, वह बढ़ करके 9 हो गई है। यानी इसकी मीनिंग ये निकलेगी कि जबलपुर बोट पलटने से मरने वालों की संख्या बढ़ करके 9 हो गई है। ये जो टोल है ये क्या है, नंबर है, ठीक है। सर्वाइवर्स एलिज नेग्लिजेंस बाय क्रू, यानी जो सर्वाइवर्स हैं यानी उसमें जो बचे हुए लोग हैं, उन्होंने आरोप लगाया नेग्लिजेंस का, लापरवाही का, बाय क्रू, क्रू के द्वारा। यानी बचे हुए लोगों ने क्रू की लापरवाही का आरोप लगाया, ठीक है। कैप्साइज जो वर्ड आया हुआ इसके मीनिंग होती है ओवरटर्न, पलट जाना, डूब जाना, ठीक है। टोल मिस नंबर, एलिज मिस आरोप लगाना, सर्वाइवर मतलब किसी भी इंसिडेंट से जो बच जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सर्वाइवर्स, ठीक है। ये जो न्यूज़ की समरी है इसको हम स्किप कर देते हैं क्योंकि ये न्यूज़ के अंदर आई हुई है, तो हम डायरेक्ट चलते हैं न्यूज़ में। क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है इसलिए समरी को स्किप करना ठीक है, ठीक है। चलिए देखते हैं पहले पैसेज को। कह रहा है फाइव मोर बॉडीज वर रिकवर्ड, यानी 5 और बॉडीज रिकवर की गई। बॉडीज का मतलब यहाँ पे 100 से है, ठीक है, डेड बॉडी से। 5 और बॉडी रिकवर की गई ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को, फ्रॉम द बारगी डैम, यानी बैरगी डैम से, इन जबलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश के जबलपुर डिस्ट्रिक्ट से। यानी कि मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले से बारगी जो डैम है, बारगी जो बांध था, वहाँ फ्राइडे को 5 और डेड बॉडीज रिकवर की गई, बरामद की गई। ये मध्य प्रदेश के बाद जो वेयर वर्ड लगा है, एक तरीके से एडवर्ब काम कर रहा है, रिलेटिव एडवर्ब। वेयर जहाँ पे अ क्रूज बोट, यानी एक क्रूज नाव, कैप्साइज्ड, पलट गई थी, द प्रीवियस इवनिंग, यानी पिछली शाम को। ये जो जो बारगी डैम, जबलपुर डिस्ट्रिक्ट और मध्य प्रदेश बताया है, कह रहा है यहाँ पर एक क्रूज बोट पिछली शाम को पलट गई थी, ठीक है। आगे कह रहा है रेस्क्यूअर्स फेस्ड अ डिफिकल्ट मोमेंट, यानी जो रेस्क्यू करने वाले लोग थे, जो वहाँ पे बचाव कार्य कर रहे थे, बचाने का काम कर रहे थे, फेस्ड, उन्होंने सामना किया, और डिफिकल्ट मोमेंट, एक कठिन पल का, एक बहुत ही मुश्किल पल का, व्हेन, जब, दे फाउंड, वे पाए, द बॉडी ऑफ अ मदर, एक मदर की डेड बॉडी, क्लचिंग मतलब होता है पकड़े हुए, जकड़े हुए, हर 4 ईयर ओल्ड सन, अपने 4 वर्षीय बेटे को, अंडर हर लाइफ जैकेट, यानी अपनी लाइफ जैकेट के अंदर। ये वाकई में बहुत ही डिफिकल्ट मोमेंट था रेस्क्यूअर के लिए, और इसकी जो फोटो है आप शायद देख लिए होंगे, बहुत ही ज़्यादा वो हार्ट रेंचिंग है, बहुत ही दर्दनाक वह तस्वीर है, ठीक है। तो वही कह रहा है, जो रेस्क्यूअर हैं, जो बचाव करता थे, उन्होंने एक बहुत ही कठिन मोमेंट का सामना किया, बहुत ही कठिन समय का सामना किया, जब उन्होंने एक मदर की डेड बॉडी, जो अपने 4 साल के बच्चे को अपनी लाइफ जैकेट के अंदर जकड़े हुए थी, उसको पाया, ठीक है। या दे लगा है किसके लिए, रेस्क्यूअर के लिए, ठीक है। जब वह एक मदर को उन्होंने पाया जो अपने 4 साल के बच्चे को अपने लाइफ जैकेट के अंदर पकड़े हुए थी, तो इस मोमेंट को उन्होंने बहुत ही डिफिकल्ट मोमेंट बताया है, ठीक है। आगे कह रहा है द डेथ टोल हैज नाउ रीच्ड 9, यानी जो डेथ टोल है, यानी जो मरने वालों की संख्या है, हैज नाउ रीच्ड 9, अब वह 9 पर पहुंच गई है। यानी मरने वालों की संख्या अब 9 पर पहुंच गई है। वाइल, जबकि 4 पीपल, यानी 4 लोग, इंक्लूडिंग 3 चिल्ड्रेन, जिसमें कि 3 बच्चे भी शामिल हैं, रिमेन मिसिंग, अभी भी क्या है, गायब है। कह रहा है कि मरने वालों की संख्या 9 पहुंच गई है, जबकि 3 बच्चों समेत 4 लोग
अभी भी क्या है, मिसिंग है, गायब है। ठीक है, आगे कह रहा है अ डाइवर ऑफ द इंडियन आर्मीज 411 पैरासूट फील्ड कंपनी। कह रहा है डाइवर यानी जो गोताखोर होते हैं जो छलांग लगाते हैं पानी में। अ डाइवर ऑफ, ऑफ के बाद ये बता रहा है वो डाइवर कहाँ का था, इंडियन आर्मी के 411 पैरासूट फील्ड कंपनी का। ठीक है, अब हु लगा के, हु क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन होता है। ठीक है, अब ये सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रही है, जो अगली क्लास बन रही है इसमें सब्जेक्ट का काम कर रहा है। हु रिकवर्ड, जिसने बरामद किया। और ड्राइवर की बात कर रहा है, यानी उस इंडियन आर्मी के 411 पैरासूट फील्ड कंपनी के एक गोताखोर ने, जिसने रिकवर किया, बरामद किया, द बॉडीज ऑफ मैरीना मेसी, ये उस महिला का नाम है। ठीक है, जिसने अपने 4 साल के बेटे को अपने से जकड़े हुए था। हु रिकवर्ड, जिसने बरामद किया, द बॉडीज ऑफ मरीना मेसी के शव को, एंड हर सन त्रिशान, और उसके बेटे त्रिशान के। बॉडीज प्लूरल इसलिए दोनों का नाम लिखा है, जिसने मरीना मेसी और उसके बेटे त्रिशान के बॉडीज यानी शव को रिकवर किया। रेसिडेंट ऑफ दिल्ली, ये जो दोनों नाम है मरीना मेसी और त्रिशान, ये कहाँ की थी, दिल्ली की रेसिडेंट्स थे, निवासी थे। सेड, कहा, ये कहने का काम। और डाइवर यानी वो गोताखोर कह रहा है, क्या बोला उन्होंने, इट, ये गोताखोर जो रेस्क्यूअर थे। ठीक है, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, यह बहुत कठिन था, टू पुल हर आउट, उसे बाहर खींचना, यानी ये मदर के लिए आया हुआ है। ठीक है, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, यह बहुत कठिन था, टू पुल हर आउट, उसे बाहर खींचना, एज, क्योंकि सी वॉज होल्डिंग हर सन, वो अपने बेटे को पकड़े हुए थी। सी मतलब वह मरीना मेसी जो मदर थी। ठीक है, दे वर स्टक बिहाइंड अ स्मॉल विंडो, दे यानी दोनों की बात कर रहा है। दे वर स्टक, वे फंसे हुए थे, बिहाइंड अ स्मॉल विंडो, एक छोटी सी विंडो के पीछे, इन द वेसल, उस जहाज में, जो बोट है पानी की जहाज, उस पानी की जहाज में वे दोनों एक छोटी विंडो के पीछे स्टक थे, फंसे हुए थे। एंड इट प्रूव्ड टफ टू ब्रिंग देम आउट टुगेदर, और इस चीज से यह काफी टफ हो जा रहा था, काफी मुश्किल हो रहा था, टू ब्रिंग देम आउट टुगेदर, उन दोनों को साथ बाहर लाना, बिकॉज, क्योंकि, द मदर्स ग्रिप, यानी जो मदर की पकड़ थी, ऑन द चाइल्ड, बच्चे पर, वाज अनआइल्डिंग, वह बिल्कुल, मतलब वह बहुत ही अनआइल्डिंग थी, यानी वह आसानी से छूटने वाली नहीं थी। ठीक है, आसानी से जो हार मान जाए, जो आसानी से झुक जाए, उसको बोलते हैं एल्डिंग, जो न झुके उसको बोलते हैं अनएल्डिंग। ठीक है, तो कह रहा है क्योंकि मदर की जो ग्रिप थी उस बच्चे पर बहुत ही मजबूत थी, इसलिए उन दोनों को साथ बाहर लाना बहुत ही टफ था। ठीक है, ये बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है मदर और माँ और उसके बेटे के प्यार का। ठीक है, ये सबसे बड़ा रिलेशन होता है, सबसे मजबूत रिश्ता होता है। आगे देखते हैं, कह रहा है मिस मेरीनाज हस्बैंड, यानी मिस मेरीना के हस्बैंड प्रदीप मेसी एंड और देयर डॉटर सर्वाइव द इंसिडेंट। अब इसमें ये मदर और उनका जो 4 साल का बेटा था उनकी डेथ हो गई, लेकिन कह रहा है उनके हस्बैंड प्रदीप मेसी और उनकी डॉटर इस इंसिडेंट में सरवाइव कर गई, बच गई। ठीक है, द ट्रेजिडी अनफोल्डेड, यानी ट्रेजिडी हैपन हुई ऑन थर्सडे इवनिंग को, व्हेन, जब, अ क्रूज बोट, एक क्रूज बोट ऑफ द मध्य प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट, यानी मध्य प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट की, यानी ये सरकारी क्रूज थी। ठीक है, रैन इनटू अ स्टॉर्म, एक तूफान में चली जाती है, ऑन इट्स वे बैक टू द शोर, यानी किनारे पर आते समय, ऑन इट्स वे बैक यानी वापिस आते समय, टू द शोर, किनारे पर। कह रहा है कि यह इंसिडेंट तब हुआ जब मध्य प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट की एक क्रूज किनारे पर आते समय एक स्टॉर्म से टकरा जाती है, या स्टॉर्म आ जाता है। ठीक है, एंड ओवरटर्न्ड इन द रिजर्वर ऑन द नर्मदा रिवर, और नर्मदा रिवर का जो जलाशय है, जो रिजर्वर है, उसमें वह पलट जाती है। द बोट वाज कैरिंग 39 टूरिस्ट, यानी वह बोट 39 पर्यटकों को कैरी कर रही थी, एंड टू क्रू मेंबर्स, और दो उसमें दो क्रू मेंबर थे, यानी दो उसमें चलाने वाले थे, एक तरीके से आप बोल सकते हो। ठीक है,
कह रहा है 28 पीपल रेस्क्यूड, यानी 28 लोग उसमें बचा लिए गए। 39 लोगों में से 28 लोग बचा लिए गए। कह रहा है अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल्स, यानी अधिकारियों के अनुसार, या अधिकारियों के अनुसार या बोलोगे, सम ऑफ द 28 सर्वाइवर्स इंक्लूडिंग द क्रू मेंबर्स, यानी क्रू मेंबर्स को लेकर के तकरीबन 28 सर्वाइवर वर रेस्क्यूड, बचा लिए गए, शॉर्टली आफ्टर द ट्रेजिडी, यानी ट्रेजिडी के तुरंत बाद ही, बाई वर्कर्स ऑफ अ प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनी नियर बाई, यानी पास में ही प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनी के वर्कर्स के द्वारा, कार्यकर्ताओं के द्वारा। कह रहा है ऑफिशियल्स के अनुसार 28 सर्वाइवर्स को, यानी जो 28 लोगों को बचाया गया जिसमें क्रू भी शामिल थे, वर रेस्क्यूड शॉर्टली, उनको बहुत जल्दी बचा लिया गया, मतलब ट्रेजिडी होने के थोड़े टाइम में ही बचा लिया गया। किसके द्वारा? वर्कर्स ऑफ अ प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनी नियर बाई, यानी पास में ही जो प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनी, यानी कोई निर्माण करने वाली कंपनी थी, उसके द्वारा तुरंत बचा लिया गया। पर्सनल, यानी जो लोग हैं, पर्सनल मतलब यहाँ पे जो मेंबर हैं, जो लोग हैं, किसके? ऑफ द एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, लोकल पुलिस एंड होम गार्ड्स टुक ओवर लेटर। कह रहा है कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और लोकल पुलिस और होम गार्ड्स के जो लोग थे, उन्होंने बाद में चार्ज लिया, यानी वो बाद में आए, बाद में ही आते हैं आमतौर पे, थोड़ा टाइम लग ही जाता है, ठीक है। स्पेशल रेस्क्यू एंड डाइविंग टीम्स, आगे क्या है? टीम्स, यानी कि विशेष बचाव और गोताखोर की टीम, ठीक है, ऑफ द इंडियन आर्मी फ्रॉम हैदराबाद एंड आगरा, यानी हैदराबाद और आगरा से इंडियन आर्मी की स्पेशल रेस्क्यू एंड डाइविंग टीम्स आल्सो ज्वाइन द एफर्ट्स, यानी इस कोशिश को ज्वाइन किया, ऑन फ्राइडे मॉर्निंग को, विथ अथॉरिटीज डिप्लॉइंग हैवी इक्विपमेंट, और जो अथॉरिटीज है, जो वहाँ पे जो अधिकारी लोग हैं, जो निकाय बनाए गए इन चीज़ों को डील करने के लिए, डिप्लॉइंग हैवी इक्विपमेंट, उन्होंने हैवी यानी भारी इक्विपमेंट को डिप्लॉय किया, इस्तेमाल किया, इंक्लूडिंग, उन इक्विपमेंट में शामिल है क्या? एक्सकेवेटर्स टू लुक फॉर पीपल, यानी एक्सकेवेटर्स जिससे बड़ी भारी भारी सामान को हम खींच लेते हैं, निकाल देते हैं, टू लुक फॉर यानी सर्च करने के लिए, पीपल उन लोगों को, हु माइट हैव बीन ट्रैप्ड, जो शायद दब गए हों, फंस गए हों, अंडर द वेसल, यानी उस बोट के नीचे, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है जबलपुर डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, यानी जबलपुर के डीजीपी अतुल सिंह ने टोल्ड द हिंदू को बताया, कहा, दैट की द 18 टन क्रूज वेसल, यानी 18 टन का ये जो क्रूज वेसल था, जो बोट था, वाज स्टक, फंसा हुआ था, अबाउट 20 to 25 फीट, 20 से 25 फीट, अंडर वाटर, वाटर के नीचे, पानी के नीचे 20 से 25 फीट स्टक था, एंड और डाइवर्स, यानी जो गोताखोर हैं, वह अनेबल थे, टू रीच, पहुंचने में, सम पार्ट्स ऑफ द बोट, यानी उस बोट के कुछ हिस्से तक, और जो डाइवर्स थे, जो गोताखोर थे, वो उस बोट के कुछ हिस्सों तक पहुंचने में अनेबल थे, असमर्थ थे, ठीक है। आगे कह रहा है आफ्टर द आर्मी डाइवर्स रिकवर्ड 5 बॉडीज इन द मॉर्निंग, कह रहा है आर्मी गोताखोरों के द्वारा 5 बॉडीज यानी डेड बॉडी को रिकवर करने के बाद, इन द मॉर्निंग में, यानी 5 डेड बॉडी को मॉर्निंग में आर्मी गोताखोरों के द्वारा रिकवर करने के बाद, सम पीपल वर स्टिल मिसिंग, यानी कुछ लोग अभी भी मिसिंग थे, गायब थे, सो इसलिए वी, हमने, डिप्लॉयड होना चाहिए, सो इसलिए हमने वी डिसाइडेड टू पुल द वेसल आउट ऑफ द वाटर, हमने डिसाइड किया, निर्णय लिया, टू पुल खींचने का, द वेसल यानी उस पानी की जहाज को, क्रूज को, आउट ऑफ द वाटर, पानी से बाहर, यानी कह रहे हैं कि पानी के नीचे कुछ लोग फंसे हुए थे, या कुछ लोग मिसिंग थे जो हमें नहीं मिल रहे थे, इसलिए हमने डिसाइड किया कि पानी के बाहर उस वेसल को पुल किया जाए, लाया जाए। द होल टास्क यानी जो पूरा काम था, टुक अबाउट 7 आवर्स, लगभग 7 घंटे लिया, मिस्टर सिंह ने कहा, एडिंग, आगे क्या कहा, हाउ एवर, हालांकि या लेकिन, दैट नो मोर बॉडीज और सर्वाइवर्स वर फाउंड इन द बोट, कह रहा है लेकिन,
यानी ये जो हमारी कोशिश थी कि जहाज को हम बाहर लाएंगे तो एक या दो या कोई भी सर्वाइवर या फिर डेड बॉडीज हमें मिलेगी, दैट नो मोर बॉडीज आर सर्वाइवर वर फाउंड इन द बोट। कोई भी डेड बॉडी या फिर सर्वाइवर यानी बचे हुए लोग उस बोट में नहीं पाए गए। ठीक है, आगे कह रहा है सेवरल विटनेसेस एंड सर्वाइवर, यानी कुछ विटनेस जिन्होंने ये चीज देखी, एंड सर्वाइवर्स और जो सर्वाइवर थे जो बचे हुए लोग थे, रिकाउंटेड यानी बताया, नरेट किया द हॉरर्स ऑफ द ट्रेजेडी, यानी इस ट्रेजेडी की जो हॉरर है, जो भयावह चीजें थी उसको बताया। उन्होंने क्या बोला, दे एलिज्ड, उन्होंने आरोप लगाया, यानी लोगों ने, विटनेसेस और सर्वाइवर्स ने आरोप लगाया, लैक ऑफ सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, यानी सेफ्टी प्रोटोकॉल्स की कमी, उन्होंने सेफ्टी प्रोटोकॉल की कमी का आरोप लगाया, एंड और नेग्लिजेंसी यानी लापरवाही का, ऑन पार्ट ऑफ द क्रू, यानी क्रू की तरफ से, और उन्होंने क्रू की तरफ से लापरवाही का आरोप लगाया। दे सेड, उन्होंने कहा, दे वर नॉट प्रोवाइडेड विथ, यानी उन्हें प्रोवाइड नहीं किया गया था, लाइफ वेस्ट यानी जो जीवन रक्षक जैकेट होती है, अंटिल वाटर स्टार्टेड एंटरिंग द बोट, यानी जब तक कि पानी बोट के अंदर एंटर करना शुरू नहीं किया तब तक उनको लाइफ वेस्ट यानी जो लाइफ जैकेट होती है वो प्रोवाइड नहीं किया गया था। अब वो जो मदर है उनके बारे में बोल रहा है कि मिस मैरिनास टीन एज डॉटर सेड, यानी मिस मैरिना की टीन एज की डॉटर ने बताया, कहा, ऑल ऑफ अ सडन, यानी अचानक से, वी वर बीसेट बाई स्ट्रॉन्ग विंड्स, यानी हमें जो स्ट्रॉन्ग विंड है, जो तेज हवाएं हैं, उनके द्वारा हमें, बीसेट में होता है हैरेस करना, परेशान करना, डिस्टर्ब करना, ठीक है, एंड वेव्स, यानी हमें स्ट्रॉन्ग विंड्स यानी मजबूत हवा और जो तरंगे हैं उनके द्वारा हमें झकझोरा गया, परेशान किया गया। पीपल बिगेन स्क्रीमिंग इन टेरर, लोग बिगेन स्क्रीमिंग यानी चिल्लाना शुरू कर दिए, इन टेरर डर के मारे, आतंक से, एंड आस्क द पायलट, और पायलट से कहा, टू टेक द वेसल एसोर, कि वह जहाज को किनारे पर ले जाए, यानी लोग डर के मारे चिल्लाना शुरू किए और पायलट से जहाज को किनारे पर ले जाने के लिए कहा। ये बात कौन बता रहा है, मैरीना की टीन एज डॉटर। बट लेकिन ही वुड नॉट लिसन, उसने नहीं सुना, एंड टुक इट फर्दर टूवर्ड्स, और इसे और आगे की तरफ ले गए, द मिडिल ऑफ द डैम, उस डैम के बीच में। देन तभी वाटर बिगेन गसिंग इनटू द क्रूज बोट, तभी वाटर जो क्रूज बोट में गसिंग यानी गस मतलब फ्लो में आना, फ्लो में आना शुरू हुआ, एंड इट ओवरटर्न, और यह पलट गई। ठीक है, यह मतलब क्रूज। आगे कह रहा है नो बडी वॉज प्रोवाइडिंग लाइफ जैकेट्स, कोई भी व्यक्ति लाइफ जैकेट प्रोवाइड नहीं कर रहा था, सो इसलिए माई फादर, मेरे फादर, एंड अनदर पर्सन, और एक और दूसरे व्यक्ति ने, ब्रोक अ लॉकर, एक लॉकर को तोड़ा, एंड गॉट द जैकेट्स, और जैकेट्स को लिया। ठीक है, उन्होंने कहा, उस लड़की ने बताया कि कोई भी लाइफ जैकेट प्रोवाइड नहीं कर रहा था, तो हमारे मेरे फादर और एक दूसरे व्यक्ति ने लॉकर को ब्रोक किया, तोड़ा, और जैकेट को लिया। सिंस, तब से, द बोट ओवरटर्न सडनली एंड देयर वाज नो टाइम, यहाँ सिंस का मतलब चूंकि है, क्योंकि से, क्योंकि द बोट ओवरटर्न सडनली, जो बोट थी अचानक से पलट गई, एंड देयर वाज नो टाइम, और किसी के पास कोई टाइम नहीं था। माई मदर कवर्ड माई ब्रदर विथ हर जैकेट, मेरी मदर अपने मतलब मेरे भाई को यानी अपने बेटे को अपनी जैकेट के साथ कवर की। वी फाउंड देम द सेम वे, हमने उनको उसी तरीके से पाया, यानी जब डेड बॉडी मिली है तो जिस तरीके से बोल रही है कि माई मदर कवर्ड माई ब्रदर विथ हर जैकेट, मेरी मदर ने मेरे भाई को अपनी जैकेट से कवर किया था। वी फाउंड देम, हमने उन्हें पाया, उन्हें मतलब मदर और बेबी को, द सेम वे, उसी तरीके से, सी सेड, उसने बताया। एडिंग दैट, आगे क्या बताया देखते हैं, द क्रू डिड द क्रू डिड नॉट हेल्प एनीवन, यानी क्रू ने किसी की मदद नहीं की। द स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड, स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी आर्थिक सहायता, फॉर द विक्टिम, पीड़ितों के लिए, विक्टिम फैमिलीज के लिए, एंड द इंजर्ड, और घायलों के लिए, यानी स्टेट गवर्नमेंट ने जो विक्टिम फैमिलीज हैं और जो इंजर्ड हैं उनके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी आर्थिक सहायता यानी रुपए पैसे की सहायता का अनाउंसमेंट किया है। कह रहा है वहां के चीफ मिनिस्टर मोहन यादव विजिटेड जबलपुर ऑन फ्राइडे इवनिंग, यानी कि सीएम मोहन यादव जबलपुर का दौरा किए फ्राइडे इवनिंग को, टू सुपरवाइज द रेस्क्यू एफर्ट, यानी जो रेस्क्यू एफर्ट्स है, जो बचाव कार्य है,
उसको सुपरवाइज करने के लिए, उसका निरीक्षण करने के लिए। मिस्टर यादव सेड, मिस्टर यादव ने कहा, अ हाई लेवल कमिटी, यानी एक उच्च स्तरीय कमेटी हैड बीन फॉर्म्ड, बनाई गई है, टू कंडक्ट अ प्रोब, यानी एक प्रोब कराने के लिए, इसकी इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए। ठीक है। ही सेड, उन्होंने कहा, देखो यहां से लेके यहां तक सिर्फ नाम है, और उन्होंने क्या किया, उनको हटाया गया, ये सारे सिर्फ नाम है। ठीक है। तो आप एक बार अपने से चाहो तो रीड कर सकते हो, मैं एक बार इसको ऐसे पढ़ दे रहा हूँ। ठीक है, बहुत ही रफली। ही सेड, उन्होंने कहा, द सर्विसेज ऑफ क्रूज पायलट महेश पटेल, हेल्पर छोटेलाल गौड़ एंड टिकट काउंटर इंचार्ज ब्रिजेंद्र हैड बीन टर्मिनेटेड विथ इमीडिएट इफेक्ट। उन्होंने कहा, क्रूज पायलट महेश पटेल, हेल्पर छोटेलाल गौड़, टिकट काउंटर इंचार्ज ब्रिजेंद्र की जो सेवाएं हैं, जो सर्विसेज हैं, वह इमीडिएट इफेक्ट से टर्मिनेट कर दी गई हैं, बर्खास्त कर दी गई, हटा दी गई हैं, ड्यू टू नेग्लिजेंसी इन द इंसिडेंट, इस इंसिडेंट में लापरवाही के कारण। फिर आगे नाम है सुनील मारावी, मैनेजर ऑफ होटल मैकल रिसोर्ट एंड बोट क्लब बारजी, हैज बीन सस्पेंडेड फॉर नेग्लिजेंसी इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी। कह रहा है कि सुनील मारवी, जो कि होटल मैकल रिसोर्ट के मैनेजर और बोट क्लब बारगी के मैनेजर थे, उनको भी सस्पेंड कर दिया गया है अपनी ड्यूटी को करने में लापरवाही दिखाने की वजह से। रीजनल मैनेजर संजय मल्होत्रा हैज बीन अटैच टू द हेडक्वार्टर्स, यानी जो रीजनल मैनेजर थे संजय मल्होत्रा, उनको हेडक्वार्टर से अटैच कर दिया गया है, और एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू की गई है, इनिशिएट की गई है उनके खिलाफ, मिस्टर यादव ने कहा, यानी सीएम ने कहा। ठीक है। और हमारे पीएम ने क्या किया, यहां से देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कंडोल द ट्रेजेडी, यानी पीएम नरेंद्र मोदी ने इस घटना पे शोक जताया है, एंड अनाउंस किया है एन एक्स ग्रेसिया ऑफ ₹2 लाख, यानी 2 लाख का एक्स ग्रेसिया बोलते हैं उसको, एक तरीके से वही फाइनेंशियल असिस्टेंस, फ्रॉम द पीएम नेशनल रिलीफ फंड, यानी पीएम एनआरएफ से, फॉर द नेक्स्ट ऑफ किन ऑफ द डिसीज्ड, यानी मृतक के जो सबसे करीबी रिश्तेदार हैं उनके लिए, एंड 50,000 फॉर द इंजर्ड, और घायलों के लिए 50,000 रुपए। ठीक है। तो ये थी न्यूज, उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट आएगा तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच।